हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम उसी चैप्टर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम दूसरे टॉपिक लेटर सीरीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में कई सारे तरीके के सीरीज आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो है आपको जो है नंबर सीरीज के अलावा आपको लेटर सीरीज, तीसरा रिपीटेड सीरीज और चौथा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी देखने को मिल सकती है। क्लास 6 की बात करें तो उनमें सीरीज़ नहीं आती है। बहुत कम देखा गया है कि सीरीज़ आती है, सिलेबस से बाहर होती है। जनरली ये क्लास 8, 7th में भी बहुत कम, लेकिन 8th 9th में देखने को मिलती है। तो जो बच्चे क्लास 8 के एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला तो सबसे पहला है लेटर सीरीज होता क्या है। लेटर सीरीज इज अ लॉजिकल अरेंजमेंट लेटर सीरीज इज अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स अरेंज्ड इन स्पेशलाइज्ड मैनर। ये एक पिछले क्वेश्चंस के जैसे ही स्पेशलाइज्ड मैनर में होते हैं। वैसे वो बच्चे जिन्होंने हमारा पहला टॉपिक नंबर सीरीज को नहीं देखा है और नहीं सीखा है, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले तो वो नंबर सीरीज को देखे, उसके बाद ही आगे बढ़े, ताकि उनमें वो बेसिक्स को सीख सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, क्योंकि ये एक लेटर सीरीज है तो लेटर सीरीज में कई तरीके के नंबर आपने को देखने को मिलेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। 26 नंबर्स होते हैं यहाँ पे, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स के अंदर में सभी का अपना एक नंबर होता है। तो जो सभी का नंबर है वो मैं आपको बताऊं तो ए होता है 1, B2, C3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ये टोटल नंबर होते हैं। हम ट्रिक्स की बात करें तो हमें जनरली दो ट्रिक्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है इजोटी और दूसरा है सीफ्लोरिक्स। सिफ्लोरिक्स हमें देखने को मिलता है जनरली CFILORUX। इजोटी एक पैटर्न है जिसे हमें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे इजोटी में ई होता है 5th पोजीशन पे, आप लोग देख सकते हो। जे होता है 10th पे, ओ होता है 15th पे, टी होता है 20th पे और वाई होता है 25 पे। तो इससे आसपास हमें देखने को मिल जाता है। ये होता है इजोटी, आपको याद रहना चाहिए। सिफेलोरिक्स में हमें 3 का मल्टीपल देखने को मिलता है, जिसमें ये होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। इससे हमें इसके आसपास के नंबर्स को याद रखने में मदद मिलती है। कई बच्चे जो है इसके अंदर सीखने के लिए एक नया पैटर्न शुरू करते हैं, जिसके अंदर वो ए बी सी डी को एक राउंड सर्कल के अंदर मान लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हमें जो है बैक काउंटिंग या फिर बैक रीडिंग करनी पड़ती है इन सभी चीज़ों की। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पढ़ना होगा। डायरेक्शन इन क्वेश्चन के अंदर क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ लेटर्स। सबसे पहले तो हमें लेटर का ऑर्डर यानी कि हमें पैटर्न ढूंढना है। देन फ्रॉम द गिवन सीरीज ऑफ वन विच विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब इसी से इन दिए हुए में से हमें सिलेक्ट करना है सीरीज में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि BYCXDWE। हम रोज की तरह इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। BYCXDWE। अगर आप देखें तो B जो है सेकंड पोजीशन पे है, Y 25th पोजीशन पे है, C थर्ड पोजीशन पे है, X 24th पोजीशन पे है, D फोर्थ पोजीशन पे है, W 23rd पोजीशन पे है और E 5th पोजीशन। कोई पैटर्न बच्चों आप लोगों को दिख रहा है? मैं आपको थोड़ा समय का वेट देता हूँ। अगर आपको दिख रहा हो तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं तो हूँ ही। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इधर इनके बीच +1 हो रहा है, इनके बीच +1, एक नंबर स्किप करके नेक्स्ट थर्ड एक नंबर स्किप करके हमें +1 देखने को मिल रहा है।
और सिमिलरली यहाँ पे y से x में -1, x से w में -1 हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगला नंबर हमें ढूँढना है। इसके लिए जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा था कि w से पहले w 23rd था, उससे पहले है आपका v, तो आपका आंसर हो जाएगा v। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये हो गया 22nd पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए डी सी जी ई, हमें इसको पता लगाना है। ए है फर्स्ट पोजीशन, बी डी है फोर्थ पोजीशन, सी है थर्ड पोजीशन, जी है सेवेंथ पोजीशन और ई है फिफ्थ पोजीशन। तो इसके अंदर अगर मैं पैटर्न ढूंढने की कोशिश करूं तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ +1 हो रहा है, इधर भी +1 हो रहा है, +2 हो रहा है और इधर भी +2 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे +3 हुआ है। तो अगला नंबर जो होगा +3 होगा। तो +3, जी एट सेवेंथ पोजीशन एंड जे एट द 10th पोजीशन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया जे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे कि अभी फिलहाल मैं आपको, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको कुछ इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन जो शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे उनमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर में कुछ इजी क्वेश्चंस और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमें उन सभी को अटेम्प्ट करना है और चेक करना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं LNPRT। मैं पोजीशन देखने की बात करूं तो हमारा जो पोजीशन है, तो हमारे L का पोजीशन जो है वो है 12, N का है 14, P का OP। इजोटी से अगर आप ध्यान दें तो इजोटी में अगर मैं आपको ट्रिक यूज करना सिखाऊं तो EJOTY, तो आप याद रखेंगे O के बाद आता है P और O का पोजीशन हो जाएगा 15। तो 15 का नेक्स्ट क्या है 16, तो P क्या हो गया हमारा 16। PQRST, आप अगर ध्यान दें तो T का पोजीशन है 20। अगर आप सिर्फ ल्योरिक्स लगा रहे हैं, सिर्फ ल्योरिक्स का रूल, सिर्फ ल्योरिक्स का आप ट्रिक यूज कर रहे हैं, उसके अंदर है CFILORUX। तो 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा 3 6 जा 3 6 जा कितना होता है 18 और RST है ये हो गया 20। तो आप पहले आप नंबर याद रखना आपको होगा ज़रूर है, उसके अलावा ही उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को ढंग से कर पाएंगे। तो अगर आप इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2 और यहाँ पे भी +2 हो रहा है। तो मुझे पता चल चुका है कि अगला नंबर जो होगा वो भी +2 होगा। तो टी का पोजीशन जो है अगर 20 है तो 22nd पोजीशन जो कि हमारा STUV है, वी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो XOIF, सिर्फ लॉरिक्स का यूज करें तो F जो है X जो है 24th है, जोटी का यूज करें तो ये 15th है। सिर्फ लॉरिक्स CFI तो 9th पोजीशन और CFI का तो यूज करें तो ये 6th पोजीशन है। देख रहे हैं ट्रिक की वजह से मुझे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बिना याद रखे भी मैं उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मैं बहुत आसानी से नंबर की पोजीशन को, लेटर की पोजीशन को मैं पता लगा पाऊँ। इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस को आप फॉलो करते रहिए, आपको बहुत आसानी से सिखा दिया जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड करेंगे। शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट्स भी रेगुलरली बेसिस पे तैयार कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना हो। अब इन पैटर्न को हम समझने की कोशिश करें तो आप अगर देखें तो ये 3 की टेबल्स के नंबर हैं। ये है 3 8 ज़ा, ये नंबर जो आपको देखने को मिल रहा है ये है 3 8 ज़ा, ये है 3 5 ज़ा, ये है 3 3 ज़ा और ये है 3 2 ज़ा। कोई पैटर्न अगर आप लोगों को देखने को मिले तो ये 5 से 3 में लेस देन 3 हुआ है, इसमें लेस देन 2 हुआ है, इसमें लेस देन 1 हुआ है। तो अब यहाँ पे जो है लेस देन 0 होगा, पैटर्न दे -3 -2 -1। तो नेक्स्ट नंबर जो हमारा एक्सपेक्टेड है वो है -0। इस वजह से जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो हमें लगता है वो -0 होगा। तो अगर मैं -0 करूं तो हमारा एक सीरीज बन रहा है सेकंड लेवल पे
तो आपको ये लेवल वाइज भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट लेवल पे हमारा आंसर ना निकल के सेकंड लेवल पे निकलता है, तो हमारा अगला -0 करेंगे तो हमारा आता है एफ ही, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डी, क्यू, जी, ओ, जे और एम। मैं पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूं तो ये है फोर्थ पोजीशन, सिफ्लोरिक्स का इस्तेमाल करूं, ओ पी क्यू, ये है सेवेंथ पिन, ये है सेवेंथ पोजीशन, ये है 15th पोजीशन, ये है 10th पोजीशन और ये है 13th पोजीशन। तो अगर मैं पोजीशंस का यूज करूं तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये हुआ है +3, यहाँ पर भी हुआ है +3 एंड द नेक्स्ट नंबर शुड बी +3। यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि यहाँ -2 हुआ है, -2 हुआ है। अगला हमें कोई केयर नहीं क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर पता लगाना है। तो यहाँ पे +3 करेंगे तो जे 10th पोजीशन 13th पोजीशन रिपीटेडली एम आएगा तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक बच्चों आपको एक लेवल में अपराइजिंग देखने को मिला होगा। कुछ क्वेश्चंस थोड़े इजी थे शुरुआत में, फिर धीरे धीरे इनकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ेगा। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि क्लास वाइज इसमें होता है, जनरली क्लास 7 6 में इन्हीं लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप इनको इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो नो वरी, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर आप इसमें कम रह रहे हैं तो आप लगे रहिए, प्रैक्टिस सेट्स हमारे साथ जुड़े रहे, प्रैक्टिस सेट्स की डिमांड करें। और अगर आपको लगता है कि मैं ऑफलाइन तरीके से पढ़ना चाहता हूं तो शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस जो है मेन गोंडा रोड नरेला में उपस्थित है। आप यहाँ पर आकर के अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी चला सकते हैं। इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, नंबर है 9031363066। अगर आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो हम आपके लिए स्पेशल बैचेस भी लॉन्च कर सकते हैं, जो हम ऑफ के लिए ऑफलाइन बैच खोलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो हम आपके लिए खोलेंगे। इसके लिए आप कमेंट्स में ऑफलाइन बैच ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए, आप नरेला या उसके आसपास रीजन में रहते हैं, ओके, तो हम इसका क्वेश्चन में कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है हमें कि ये हमारा है BAFEJIPO क्वेश्चन मार्क एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो कोई क्वेश्चन या कोई हमें तरीका दिख जाए जिससे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो अगर आप देखें तो AB हो रहा है, EFIJOP, तो अगला नंबर जो होगा U का नेक्स्ट टर्म होगा UV, तो हमारा आंसर होना चाहिए V। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है ZAAYBBXCC। बहुत इजी, कई बच्चों को तो यहाँ पे आंसर साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए मैंने आंसर लिख भी दिया, देख के ही पता लग रहा है AABBCC। ZYX XYZ का उल्टा पैटर्न चल रहा है। 27 26 27 25 24 इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होता, लेकिन 2 बार सी रिपीट होगा तो हमारा करेक्ट आंसर ऑब्वियसली सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। BDGK क्वेश्चन मार्क एंड V। कोई पैटर्न अगर आप लोगों को दिखे तो ध्यान से देखिए। B की पोजीशन होती है सेकंड, D की होती है फोर्थ, G की होती है सेवेंथ एंड K की KLMN, तो IJK 11th पोजीशन होती है। हमें अगर मैं V की बात करूं तो V की 22nd पोजीशन होती है। अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखने की कोशिश करें तो यहाँ +3 +2 +3 +4, अगला नंबर +6 और अगला नंबर +7 है। लेकिन हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या यही पैटर्न है कि नहीं, क्योंकि K का पोजीशन होता है 11 और इसी तरीके से 17th पोजीशन पे Q आना चाहिए। तो Q पोजीशन के बाद अगर 17th प्लस में 7 करें तो V का पोजीशन जो है नहीं बनता है। लेट मी चेक, क्या ये क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं है? तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था। मैं 11 प्लस, मुझे यहाँ पे जो है +4 और यहाँ +5 देखना था। यहाँ पे +5 होगा और ये क्वेश्चन 6th
16th प्लेस होगा जो कि होगा हमारा P। अब यहाँ पे +6 होना है, +6 करेंगे तो 16 + 6 22 होता है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा P। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। VROK क्वेश्चन मार्क एंड डी। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो V की पोजीशन होती है 22, R की पोजीशन है 18, O की पोजीशन है 15, K की पोजीशन 11 है और ये D की पोजीशन 4 है। अगर बच्चों आप अगर ध्यान से देखें यहाँ, तो जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये नंबर -4 हुआ है, ये -3 हुआ है, फिर ये -4 हुआ है। जितना मुझे देखने में अंदाज़ा हो रहा है, आई थिंक यहाँ पे -4 -3 -4 -3 फिर -4 होना चाहिए। तो k में -3 करते हैं तो हमारे पास आता है 11th में से माइनस करेंगे 3, तो 8th पोजीशन हमारी h। अगर h जो है उसे माइनस करेंगे तो वो हमारा आएगा 4। तो हमारा पैटर्न तो सही है, हमारा h पोजीशन यानी कि h 8th पोजीशन यानी कि h हमारा एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। CXVT क्वेश्चन मार्क। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी पोजीशन है 26, इसकी पोजीशन है 24, इसकी पोजीशन है 22, इसकी पोजीशन है 20 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 18 और 18 प्लेस है हमारा R, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया R। अब मैं इस क्वेश्चन की ध्यान देखूं तो B, D, H क्वेश्चन मार्क और V है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो ये पोजीशन जो है सेकंड है, ये फोर्थ है, ये एट्थ है और यहाँ पर जो ये पोजीशन है ये 22nd है। तो मैं पैटर्न जैसा कि देख पा रहा हूँ, यहाँ पर +2 +4 +6 और +8 होना चाहिए। लेट अस चेक। 8 + 6 हमारा होता है 14 और 14 पोजीशन है हमारा M, और M में +8 करेंगे तो हमारा होगा 22, तो इसका मतलब हमारा पैटर्न सही है, हमारा करेक्ट आंसर होगा B। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब यहाँ से बच्चों कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम आपके सामने रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये क्वेश्चंस जनरली आपको देखने को मिलेंगे 9th क्लास और 11th क्लास में। अगर जो बच्चे 7वीं 8वीं के हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो चाहे तो इन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो आपकी लगन है, अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप पैटर्न देखें तो हमें इसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए। NIEQLHTOK और WRN, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? इसमें कहते हैं हम ये लेटर सीरीज का ऐसा क्वेश्चन जो है इसमें मल्टीपल नंबर्स आपको एक ही अंदर देखने को मिलेंगे। तो N की पोजीशन होती है हमारी, अगर मैं बैक करूं तो हमारा करेक्ट आंसर N होगा बच्चों, क्योंकि 14th पोजीशन जो है हमारा N होता है, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे N है 14, I है 9th प्लेस, ये है 5th प्लेस। Q की बात करूँ तो Q जो है 19th, 18, 17th प्लेस है, 17th प्लेस। L की बात करूँ 12th प्लेस, H की बात करूँ 8th प्लेस, T की बात करूँ 28th प्लेस, ये 15th प्लेस, और ये K है 11th प्लेस। यहाँ देखूँ W की 23rd प्लेस, ये 18th प्लेस, और N जो है वो 14th प्लेस। तो अगला नंबर के लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पे पैटर्न देखना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ ध्यान से देखें, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो पैटर्न दिख रहा है वो है कि 14 - 5, सिमिलरली यहाँ पे -4। इसके अंदर आप देखें तो Q है 17th प्लेस पर और L है 12th प्लेस पे, तो यहाँ माइनस करेंगे 5 तो आएगा, और यहाँ पे फिर 12th में से माइनस करेंगे तो -4 करना। सिमिलरली T से O पे है -5 और O से K पे है हमारा -4। यहाँ देखें तो यहाँ पे भी -5 और -4 हो रहा है। तो हमें पैटर्न पता है कि जो नेक्स्ट नंबर होगा उसके अंदर जो है वो -5 और -4 होगा, लेकिन वो नेक्स्ट नंबर शुरू किधर से होगा हमें ये भी पता लगाना है। तो इसके लिए आप अगर ध्यान से देखें
तो एन जो है हमारा 14th प्लेस पे है, क्यू जो है वो 17th प्लेस पे है। तो यहाँ से यहाँ पर आने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एन से जो है क्यू पे आने के लिए +3 हो रहा है और क्यू से टी पे आने के लिए भी +3 हो रहा है और टी से डब्ल्यू पे आने के लिए भी +3 हो रहा है। तो डब्ल्यू से +3 करेंगे तो हमारा आता है 26th प्लेस यानी कि ज़ेड और ज़ेड के साथ हमारा शुरू होगा तो यानी कि ऑप्शन ए भी हमारा हो सकता है और ऑप्शन डी भी हमारा हो सकता है। दोनों को हम चेक करते हैं क्या हो सकता है। अब डी में यानी कि हम माइनस करेंगे 25 में से और नेक्स्ट नंबर उससे भी माइनस करेंगे 4। तो 26 यानी कि ज़ेड और 21st प्लेस जो है यू होता है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा वाई जेड एन एच डी एल क्यू एच डी जेड एल वाई। हमें अगला नंबर का पैटर्न ढूंढना है। तो सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि इसके अंदर में हम इनकी नंबर्स को रखेंगे। तो नंबर्स को हम रखना शुरू करते हैं। y होता है हमारा 25th पोजीशन, ये 26 और ये 4। h जो है हमारा 8th पोजीशन होता है, d हमारा 4th पोजीशन होता है और l जो है 12th पोजीशन होता है। q हमारा 17th, ये 8th और ये 4th। z हमारा 12th 26th। l जो है वो एक काम करते हैं सभी को नीचे ही रखते हैं ताकि जो है कोई परेशानी हमें ना झेलनी पड़े। हम इन सभी को जो है नीचे ही रखते हैं। तो Q जो है हमारा 17th पोजीशन है और ये 4th। Z जो है 26th है, L हमारा 14th है और Y जो है हमारा 15th पोजीशन है। हमें नेक्स्ट पोजीशन को ढूंढना है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखना होगा जो हमारे लिए ज़रूरी है इसके आंसर को ढूंढने के लिए। तो जैसा कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये है 25th पोजीशन और ये है 8th पोजीशन। अगर आप ए बी सी डी को कंसिस्टेंटली लिखें जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 24th पोजीशन है। इसको कई बार जो है हम सीधे रेगुलरली ए से भी स्टार्ट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है 27 माइनस का। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग लेके चलता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि मुझे सी का जो है उल्टा पोजीशन दिखाओ, तो सी एक्चुअली में थर्ड पोजीशन है, तो 27 में से मैं थर्ड माइनस करूंगा तो आता है हमारा 24th पोजीशन। तो अब हम चेक करते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो उल्टा जब हमें काउंटिंग करनी होती है तो 27 माइनस का एक रूल होता है, हमें वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक्चुअली में 25 के बाद अगर h की वैल्यू मैं निकालूँ तो h की वैल्यू होती है 24। h की वैल्यू में अगर मैं देखूँ तो z के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर मैं ऐसे देखूँ तो इसमें +9 हुआ है और h से q में मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे भी +9 हुआ है और यहाँ पे भी +9 हुआ है। तो इसका अगला नंबर जो होगा उसमें भी +9 होगा। तो z में अगर मैं +9 करता हूँ तो मुझे मिलेगा 9th पोजीशन, क्योंकि मैं फर्स्ट से काउंट करूँगा। तो वो ए बी सी और 9th पोजीशन सी एफ लाइरिक्स में आई होता है तो हमारा फर्स्ट पोजीशन होगा आई। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये। अब इनमें से अगर हमने सेकंड वाले पैटर्न को समझ लिया तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल सकता है। Z से 4 अगर मैं देखूं, यहाँ मैं नंबर कलर चेंज कर लेता हूँ। मैंने किया Z से 4 D पे तो +4 हुआ है। अगर मैं D से H की तरफ देखूं तो यहाँ पर भी +4 हुआ है और इससे मैं अगला देखूं तो यहाँ +6 हो रहा है। यहाँ कोई पैटर्न बनता हुआ तो नहीं दिख रहा है। मैं समझने की कोशिश करूँ तो
वही तो समझ नहीं पा रहा था कि एल का जो पोजीशन है वो बच्चों वो 12 है, तभी +4 हो रहा है और उसके आगे देखें तो उसमें भी +4 होना चाहिए। अगर मैं 12th पोजीशन में प्लस करूँ तो वो होता है 16th पोजीशन जो कि है हमारा पी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा GBWEZXCXY और AVZ। मैं देख पा रहा हूँ WXY और Z। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये है EFG। अगर मैं पहले नंबरिंग कर लूँ, जो कि मैं करता हूँ, नंबरिंग कर लूँ तो ये है 7th पोजीशन, 2nd पोजीशन 20, WXYZ 23rd पोजीशन, ये है 5th पोजीशन, 26th पोजीशन और ये 24th पोजीशन। मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे है 3rd पोजीशन, 24th पोजीशन, 25th पोजीशन, 1st पोजीशन, 22nd पोजीशन और 26th पोजीशन। मैं अगर पहले वाला तो पैटर्न मैंने देख लिया, +1 और +1 हो रहा है। सेकंड पैटर्न मैं समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, तो अब मुझे जो है ए से 2 कदम पीछे जाना है। तो पहला कदम होगा मेरा Z और दूसरा कदम होगा मेरा Y। तो मेरा आंसर मुझे दिख रहा है सामने YTA। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कंफर्म भी करना है तो आप ध्यान से देखें। तो अगला नंबर जो है, अगर मैं ऊपर वाला पैटर्न देखूँ तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ Z से जो है 2 माइनस करा, B से 2 माइनस करा, 26th पोजीशन पे आया। B से मैंने 2 माइनस करा तो 26th पोजीशन पे आया। 26 से फिर मैंने 2 माइनस करा, 24, फिर 20 और 20th पोजीशन हमारा अगला नंबर होगा जो कि हमारा टी भी होता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर YTA ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें और ये हमारे आज आज का जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो जिसमें हम देखेंगे DNU। हमें अगला क्वेश्चन ही ढूंढना है। अगर NXE, SCJ और XHO है तो हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सबके पोजीशंस लिखूं तो D जो है वो 4th पोजीशन है, N वो जो है 14th पोजीशन है और U जो है मेरा 21st पोजीशन। एन जो है हमारा 14th पोजीशन, एक्स 24th पोजीशन है और ई जो है हमारा 5th पोजीशन है। एस 19th पोजीशन है, सी 33rd पोजीशन है और जे हमारा 10th पोजीशन है। एक्स 24th पोजीशन, 8th पोजीशन और 15th पोजीशन है। अगर मैं पैटर्न को समझने की कोशिश करूँ, जो यहाँ पे पैटर्न लग सकता है, अगर मैं पैटर्न को समझने की कोशिश करूँ तो ध्यान से सोचा जाए तो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। देखा जाए तो 24 प्लस 5, 24 प्लस 10 माइनस में यहाँ या तो ऐसा हो रहा हो कि 24 14th पोजीशन और 20 यहाँ पे +10 हुआ है। अगर मैं लेटर सीरीज के आगे बढ़ूँ तो एक्स 24th हो गया, 25Y, Z हो गया 26। फिर अगर मैं आगे देखूँ तो ए और इस 26, तो 2 और 7 पोजीशंस भी देखा जा सकता है यहाँ पे +7 होते हुए। इसमें देखा जाए तो इसमें हो रहा है आपको माइनस का, नहीं तो माइनस ना करके अगर मैं देखूँ तो 7 प्लस 10 हो रहा है और अगर मैं इसमें देखूँ तो वो +7 हो रहा है। इसमें भी देखा जाए, अगर मैं ABCD को क्रॉस कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं ए से लेकर के Z तक काउंट करने के बाद फिर आगे बढ़ रहा हूँ। 27th मैं प्लस करता जा रहा हूँ 1। Z प्लस 1 अगर मैं करूँ तो वो A आएगा। Z और इसी तरीके से A प्लस मैं 26 करूँ तो वापस से मेरा जो है A आएगा। मैं इस तरीके से बढ़ रहा हूँ, मैं एक राउंड सर्कल ले रहा हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ और मैं इनकी पोजीशन को मार्क करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कर रहा हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ मैं अगला नंबर जब जाऊँगा 27 पे जाऊँगा या अगला नंबर जब जाऊँगा तो मैं +1 कर रहा हूँ। इससे आगे जब जाऊँगा मैं +2 करूँगा। इसी तरीके से जब मैं पीछे जाऊँगा -1 करूँगा। माइनस की तरफ जाऊँगा, मैं पीछे जाऊँगा -1 करूँगा। सिमिलरली मैं इससे पीछे जाऊँगा मैं -1 करूँ। तो यहाँ पे ये मैं रूल अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ये रूल अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे +10 +7 और मैं इसी तरीके से मैं जब इसके अंदर पैटर्न देखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी जो है 24 + 8 जो है मैं समझने की कोशिश करूँ। अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो 24 ये रहा और मैं प्लस कर रहा हूँ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं 8 पे आता हूँ और इसी तरीके से मैं अगर इसमें देखूँ मैं अगर इसके अंदर देखूँ तो आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे +7 हो रहा हूँ। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं 1 2 3 4 5 6 7 ओ पे आ रहा हूँ। मैं जो है ओ पे आ रहा हूँ तो मेरा पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है। क्या मैं यहाँ ये रूल अप्लाई कर पा रहा हूँ? तो बिल्कुल +10 और ये +7 हो रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि शुरुआती नंबर क्या होगा? तो उसके लिए अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो यहाँ +5 हो रहा है और यहाँ पर भी +5 हो रहा है। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे अगर +5 हुआ तो 9th पोज़ीशन आएगा और 9th पोज़ीशन पे हमारा आई होता है और क्या 9th पोज़ीशन +5 करने पे 14th पोज़ीशन आता है? यस आता है। तो इसका मतलब जो है हमारा ISZ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास हम यहीं रखते हैं और कल हम आपकी क्लास लेंगे रिपीटेड सीरीज़ की। तो सभी बच्चे अपना होमवर्क रेगुलरली करते रहे। जिस चीज़ में अगर आपको समझ नहीं आता है, उस चीज़ का ध्यान रखें, क्वेश्चंस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। हमसे कमेंट में सवाल ज़रूर पूछें, हम आपके सवाल का जवाब तुरंत देने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस में आप जुड़े रहे। हमारे इंस्टाग्राम चैनल शर्मा जी 9031 को फॉलो ज़रूर करें। व्हाट्सएप लिंक नीचे दिया गया होगा। जॉइन कीजिए ताकि आपको अभी के बाद की प्रैक्टिस शीट्स मिल सके। क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि जो है हम आपको यहाँ पे सिखा ज़रूर रहे हैं लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं जो आपके लिए प्रैक्टिस शीट्स तैयार करेंगे वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलेगा। तो तुरंत ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप उसके अंदर ज्वाइन करें और शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि तुरंत लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। अपनी तैयारियाँ जारी रखें। सीएम3 बहुत मुश्किल पेपर नहीं है, आसान है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, मैं जितना समझता हूँ इसके अंदर 70-20 + 10 का रूल होता है। ये परसेंटेज है। 70% आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो आपके 70% जीतने के 70% आपके रैंक आने के या कट ऑफ के अंदर आने के आपके चांसेस होंगे। और अगर मैं बात करूँ 20% क्या है तो वो 20% आपका माइंड होगा। अगर आप पेपर के टाइम पे या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के टाइम पे काम है, आसान तरीके ध्यान से समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उलझ नहीं रहे हैं क्वेश्चंस में, टेंशन में नहीं आ रहे हैं, माइंड को शांत रख रखे हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा और 10% बच्चों में आपको अभी भी कहूँगा इसमें लक होता है। मान लीजिए आप जी-जान से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा है, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो और भी जी-जान से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना कि आपसे वो कई गुना आगे हैं, तो फिर जो है भगवान उन्हीं का सिलेक्शन करेगा, आपका नहीं करेगा। तो दूसरों से कंपेयर करने से सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते रहें। समय बर्बाद ना करें, बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास।
तैयारियों में लग जाइए और शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स तुरंत मिल सके। शर्मा जी के इंस्टाग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें और यूट्यूब पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर ले। हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम है शर्मा जी स्मार्ट क्लासेस। अगर आप ये इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो धन्यवाद।